हाय एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू दिस ब्यूटीफुल सा वीडियो ऑफ कार्बन क्लासेस। और आज की वीडियो का टॉपिक वही है जो मतलब काफ़ी करंट टॉपिक है। क्या नीट यूजी 2024 दोबारा होगा कि नहीं? ठीक है। सो मेन जो आज की हेयरिंग हुई, कम से कम 3 घंटा सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चली है और दोनों तरफ के जो वकील थे उन्होंने अपनी दलीलें पेश करी और उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट का कंक्लूजन निकला है। मैंने पूरी वो 3 घंटे की रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की देखी है कि किस तरीके से जो अगेंस्ट जो गवर्नमेंट की साइड के लॉयर्स थे और जो नीट दोबारा कराना चाह रहे थे वो लॉयर्स, उन्होंने कैसे अपनी पिटिशंस दायर करी, क्या क्या रीजंस दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो तो ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, आप लोगों को एक शॉर्ट क्रिस्प में आपको समझा देता हूँ कि हुआ क्या क्या है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सैंटिटी ऑफ द एग्ज़ाम हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। अब सैंटिटी से क्या बात कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है, ये बात सुप्रीम कोर्ट मान चुका है। अब हमारा केस और स्ट्रांग हो गया है इसमें। जो रीनीट का केस बन रहा था वो केस और स्ट्रांग हो गया है। क्यों? सैंटिटी कॉम्प्रोमाइज हुई। अब पहली बात है, पहले तो सरकार लीक ही नहीं मान रही थी कि बिहार में भी कुछ ऐसा हुआ, लीक हुआ, या गुजरात में भी लीक हुआ। पहली तो बात सरकार ने नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 5 स्टेट्स के नाम दिए जहां पेपर लीक हुआ है: बिहार, यूपी, आपका गुजरात, ठीक है, दिल्ली और झारखंड। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नाम लिए कि यहाँ यहाँ पर एग्जाम लीक हुआ था, यहाँ यहाँ पेपर गया था। ठीक। अब दूसरी चीज जो हमारे CGI DY चंद्रचूड़ ने बताया कि अगर पेपर जिन जिन को मिला है, ठीक है, पेपर जिन जिन को मिला है, अगर वो लोग नहीं सामने आते हैं या पेपर मास मतलब जहां जहां लीक हुआ है वो पकड़े नहीं जाते या मास लेवल पे पेपर आउट हुआ है, तो रीनीट होगा ही होगा, कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर, मैं दोबारा ये लाइन बोल रहा हूं, अगर ये प्रूफ हो जाता है, या प्रूफ तो हो ही गया है कि पेपर लीक हो गया। दूसरी चीज क्या बोली, मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर सारे जो बेनिफिशियरीज हैं ये पकड़े नहीं जाते या इनका पता नहीं लगता है, तो पेपर इस हालत में दोबारा होगा ही होगा। ठीक है, तो परीक्षा आपको रद्द करनी पड़ेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन था जो CGI चंद्रचूड़ ने बोला। उन्होंने ये भी बोला बेटा कि इस पेपर पे बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों की आशाएं जुड़ी हैं। सरकार से बहुत सारी मिडिल क्लास लोगों की आशाएं जुड़ी हैं और पेपर से भी जुड़ी हैं, और गवर्नमेंट या जुडिशरी उनके साथ धोखा नहीं कर सकती। ठीक है, अगर लीक हुआ है तो कैसे लीक हुआ है, किधर लीक हुआ है, ये गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है, गवर्नमेंट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी इस चीज़ की। ठीक। दूसरे में क्या बोला था कि लीक होना मतलब 24 लाख बच्चों के लिए दोबारा पेपर कराना एक बहुत टफ टास्क है, तो ये सबसे लास्ट ऑप्शन रहेगा बेटा। सबसे लास्ट ऑप्शन, 24 लाख बच्चों के लिए पेपर दोबारा कराना वुड बी वेरी लास्ट ऑप्शन। ठीक है, सबसे, गवर्नमेंट भी इसको आखिरी ऑप्शन की तरह देख रही है और सुप्रीम कोर्ट भी ने भी कह दिया कि अगर हम पेपर का एक्सटेंट नहीं बता पाए, ठीक है, या सारे जो बेनिफिशियरीज है वो नहीं पकड़े गए, तो हमें रीनीट कराना पड़ेगा। अब जो हमारे डिफेंडेंट रीनीट की तरफ से जो वकील आए थे उन्होंने ये दलील दी कि सर, पेपर 4 तारीख को टेलीग्राम ग्रुप पे आउट हो गया था। उन्होंने दो प्लीज बोली कि 5 तारीख को जब पेपर हुआ सुबह सुबह तो बिहार में तो आउट ही हो गया था, बिहार में तो पेपर आउट हो गया। लेकिन उसने दूसरी दलील ये दी, अगर आप उनकी बात सुनोगे, कि 4 तारीख को टेलीग्राम ग्रुप पे भी आउट था। अब 4 तारीख को टेलीग्राम ग्रुप पे भी आउट हो गया मतलब सोशल मीडिया पे डल गया वो पेपर। अब सोशल मीडिया पे डल गया, अब उसके बाद वो 1 पे गया होगा, वो 10 पे गया होगा, वो 1000 पे गया होगा, वो 1 लाख पे गया होगा। आप कैसे बता सकते हो कितने लोगों पे कितना सर्कुलेट हुआ है? अब अगर ये नंबर बढ़ता है, अगर ये सारे लोग नहीं मिलते जिनके पास ये, जिन्होंने मलाई खाई है बेटा, तो इनका तो ये है कि रीनीट होना ही है।
और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट डेट दी है थर्सडे। अब इसके बाद जो पेपर होना है, मतलब अब ये पेपर, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई अभी ऑर्डर पास नहीं किया है कि ये पेपर कैसे होगा, मतलब ये कमिटी बनाने की सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कि ये जो एग्ज़ाम है नीट का, ये आगे जाके कैसे कंडक्ट करवाएंगे। तो इस कमिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई ऑर्डर पास नहीं किया है, बट दे आर सेइंग दैट दे विल डेफिनेटली डेफिनेटली मेक अ कमिटी ऑन दिस। और बननी भी चाहिए। बननी क्यों चाहिए? क्योंकि बेटा देखो, अभी इससे पहले नीट यूजी हुआ, लीक हो गया, फिर इन्होंने यूजीसी आपका जो जेआरएफ, शायद नेट यूजीसी है, मुझे इतना आइडिया नहीं है इस पेपर का, पर उसको भी कैंसिल कर दिया। नीट पीजी रोक दिया गया है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो लीक की वजह से कैंसिल कर दिए गए हैं। तो बात वही आती है बेटा, सैंटिटी ऑफ द एग्ज़ाम, और जो कि नीट यूजी में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। तो कोर्ट का भी यही कहना है कि अगर कुछ लास्ट रिजॉर्ट नहीं बचता है अपने हम लोगों के पास, तो रीनीट दोबारा होगा। अब बात करते हैं कुछ उन बच्चों की जिनका मतलब जो 50-60 स्टूडेंट्स फ्रॉम गुजरात प्ली लेके आए थे कि सर हमारा पेपर अच्छा हुआ है, रीनीट नहीं होना चाहिए। तो ये बात तो सही है कि बेटा मैक्सिमम, मतलब जिन बच्चों ने मेहनत करी है, ये उनके साथ भी गलत होगा कि रीनीट दोबारा हो, उनकी मेहनत का क्या। पर हम लोग उनको भी नहीं जीतने दे सकते जिन्होंने गलती करी है। ठीक है, आप लोग ये भी समझो, हम लोग उनको भी नहीं जीतने दे सकते कि जो लोग गलत मार्क्स या गलत तरीके से टॉपर बने। अब ये बात आप लोग भी समझिए कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 600 या 610 या 620 पे रुके हैं। अब ये स्कोर लास्ट ईयर तक एक बहुत अच्छा कट ऑफ स्कोर होता था किसी भी मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस के लिए, अपना मन चाह मेडिकल कॉलेज मिल जाए। पर दिस ईयर इट इज नॉट अ फिजिबल स्कोर। ये बात आप लोग समझो, ठीक है। तो ये बात आपकी भी गलत नहीं है कि आपने मेहनत करी, आपने सब कुछ किया, आपको रीनीट से दोबारा गुजरना पड़ रहा है, वो बात आपकी भी गलत नहीं है। पर उनकी भी समझो जो इतने अच्छे स्कोर के बावजूद मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पा रहे ड्यू टू हायर कट ऑफ्स। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी देखी है, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी समझी है। थर्सडे तक जो हमारी चीफ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है बेटा, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो अपना कुछ, वो भी अपने जो उन्होंने गिरफ्तारियां करी हैं, जो उन्होंने तथ्य निकाले हैं इतने दिनों में ढूंढ के, वो भी कुछ लोग सबमिट करेंगे। और डेफिनेटली हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं, हम लोगों को एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कभी, जुडिशरी हमेशा सबकी हेल्प ही करी है, ठीक है, बिना किसी के पक्ष में या विपक्ष में रहकर बिल्कुल निष्पक्ष उन्होंने अपना उत्तर दिया है, हमेशा अपना ऑर्डर सुना है, और हम लोग उनकी बात का ज़रूर सब लोग को मानना चाहिए। तो इसके साथ ही बेटा ये वीडियो को यही बंद करूँगा। पर जैसा मुझे लग रहा है कि अगर टेलीग्राम वाली बात सच हो जाती है कि टेलीग्राम में इतना मास लीक हुआ है, जो कि कोर्ट ने मांगा है लॉयर से कि आप ये प्रूफ करिए हमारे सामने, उन्होंने बोला था आज अपनी उसमें कि ऐसा कुछ हुआ है, तो कोर्ट ने कहा है आप प्रूफ करिए सारी चीज़ों को। अगर ये प्रूफ हो जाती है बेटा, और अगर ये सोशल मीडिया पे लीक प्रूफ हो गया, हो जाता है, तो फिर तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि कोर्ट को रीनीट ऑर्डर करना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट कहे या ना कहे, तो कोर्ट को रीनीट ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इसकी तरफ देखते हैं अभी थर्सडे क्या होता है, आप लोग भी देखिएगा, ठीक है। जैसे कोई अपडेट होता है आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस टॉपिक ऑन द सेम चैनल अगेन ऑन कार्बन क्लासेस। टिल देन कीप वॉचिंग द चैनल। ओके गाइज, बाय, टेक केयर।